लगातार बढ़ रहे गैसों के दाम ने ग्राहकों की कमर तोड़ के रख दी है। हम इस समय मुजफ्फरनगर के हाईवे पर वहां पर मौजूद हैं जहां पर ग्राहकों का हब माना जाता है, होटलों का हब माना जाता है, जहां पर दिल्ली से चलकर हरिद्वार जाने वाला यात्री रुक कर विश्राम करता है और भोजन का स्वाद लेता है। हम इस समय उसी होटलों पर मौजूद हैं। यहाँ पर जानते हैं कि जो ये होटल है, मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं जिस तरीके से हम होटलों पर पहुंच रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस सिलेंडर की बजाय कोयलों का उपयोग हो रहा है और सिलेंडर की जगह अब कोयलों के कट्टे भरे दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि कारण क्या है और क्या कारण है कि जो लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, क्या लगता है कि किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेंडर? सर हमने सिलेंडर बिल्कुल बंद कर रखा क्यों हमें सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है और कोयला जल रहा है यहाँ पे हॉट कुक का। 1.5-2 महीने से कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी दाम बढ़े हैं, पता लगा है किस तरीके से कितने हो गए? जी दाम बढ़ गए इसलिए तो बहुत दिक्कत हो रही है सिलेंडर के लिए कि हमें भी कारीगर करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस तरह खाना परोस रहे हैं ग्राहकों को, किस चीज से परोस? खाने में तो कोयले की चल रही है हर चीज और ऐसे भी हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए कि कोयला जो है जल्दी आता नहीं है। कस्टमर को वेट करना पड़ता है खाना खाने के लिए। जहाँ हम 5 मिनट में काम करते हैं वहाँ उनको जो है 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेना पड़ता है। अब बहुत ही दिक्कत होती है। अभी मेरे साथ दूसरे कारीगर भी मौजूद है जो रोटियां तल रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किस तरह रोटियों को बना रहे हैं? पहले सिलेंडर से बनाते थे, अब कैसे? नहीं, हम तो पहले से कोयले बनाते हैं और तंदूर में तो कोयला ही जलता है और गैस से परेशानी ज्यादा है। गैस नहीं आ पा रही ना, कोई सामान बना हुआ है वो बनने का ही नहीं। तो किस तरीके से परेशानी हो रही है ग्राहकों को भी और मालिकों को, कारीगरों को? ग्राहक को परेशानी हो रही, उसमें जो होता है जल्दी मांगेगा तो फिर जल्दी कहाँ देंगे। 1 घंटे में तो भट्टी आओगी, फिर कैसे करेंगे? ये लगातार जो ग्राहक है उन्हें तो परेशानी हो ही रही है, खाने का वेट करना पड़ता है और जो कारीगर है उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामना जो परेशानी का हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे और लगातार भट्टी पर कोयले और लकड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे साथ जो होटल के मालिक है वो मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से ये भट्टी को चला रहे हैं। जी अब पता लगा होगा आपको सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया है, दोबारा से 3,000 का हो गया है। क्या कहेंगे इस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है? इससे महंगाई से तो बहुत परेशान हो हम। पहली बात हमें सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही क्योंकि सिलेंडर है ही नहीं और कोयले की भट्टी पे काम करना पड़ रहा है, कोयला लाना पड़ रहा है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हमें लोगों को। तो किस तरह लोगों को खाना परोसने का काम किया जा रहा है? कितनी जल्दी जो ग्राहक आता है वो जल्दी आता है, जल्दी खाता है और चला जाता है, लेकिन अब इंतजार करना पड़ता है। जो ग्राहक आता है पहले तो बहुत जल्दी हो जाता था कस्टमर को, अब तो इंतजार करें कुछ कुछ चले जाते हैं, इतना टाइम भट्टी पर वगैरह करने में लगता है। पहले 2 चीज हो जाता था, भट्टी पर उसमें भी हो जाता था, अब उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें बहुत सिलेंडर मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे? सिलेंडर तो बिल्कुल मिल नहीं पा रहा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिल रहा किसी कीमत में। किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है? कोयले की भट्टी से बना रहे हैं जी, कोयला यूज कर रहे हैं उससे। ये मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है हम माना जाता है रेस्टोरेंट का। लगभग कितने रेस्टोरेंट यहाँ पर? यहाँ पे तो काफी रेस्टोरेंट है। तो ये ढाबा था, ये मैन वो था यहाँ हाईवे का, ये मैन रेस्टोरेंट था, ये मैन घर था ये, और अब ये खाली पड़े होटल वगैरह सब। सिलेंडर नहीं मिल रहे, खाना समय से नहीं मिल पा रहा, इस वजह से अब ये खाली। हाँ अब ये खाली है, कुछ सिलेंडर नहीं मिल पा रहे और कुछ भी काम इस वजह से नहीं हो। क्या मांग करते हैं सरकार से कि सिलेंडर को लेकर व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को, चाहे टपरी वालों को किस तरह का फायदा पहुंचाया जाए? यही है कि हम लोगों को व्यवस्था की जाए, हम लोगों की, छोटे व्यापारियों की भी, छोटे उसकी भी, कि हमें भी कुछ बहुत सहायता दी जाए, सिलेंडर कुछ तो हमें दिया जाए। हमारा तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। ये मेरे साथ जो होटल संचालक थे मैं मौजूद थे, इनका कहना है कि सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हमें रेट तो पड़े ही बढ़ जाए लेकिन हमें समय से सिलेंडर मिल जाए, जिस कारण ग्राहकों को भी जल्दी खाना परोसा जाएगा और जो कारीगर है उन्हें भी काफी आसानी होगी खाना बनाने में। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर।